बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप सबको मैं वेलकम करती हूँ डायमंड फैशन स्टाइल माय चैनल्स पे। तो आज मैं आपको अपनी रूटीन्स के बारे में बताऊँगी कि मैं क्या क्या करती हूँ। सुबह से उठ के शाम तक क्या होता है। बहुत सारे काम होते हैं जो मुझे करने होते हैं, और लेकिन एक काम ऐसा है जो मुझे बहुत मुश्किल नहीं लगता। पहले बहुत मुश्किल लगता था, काम वालों का मुझे वेट करना पड़ता था। वो आएंगी जी, वो काम करेंगी, कपड़े धोएंगी, ये करेंगी वो करेंगी। और फिर कपड़ों का तो काम ऐसा है कि रोज़ का ही हो जाता है। रोज़ ना करो तो दूसरे तीसरे दिन तो बहुत ज़्यादा कपड़े जमा हो जाते हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों के घरों में जिन घरों में बच्चे होते हैं और जिन्होंने स्कूल जाना होता है, अकेडमीज जाना होता है, और जो मेल्स होते हैं उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ पे जाना होता है। तो माइयाँ जो होती हैं वो नखरे करती हैं, और आजकल तो उनके नखरे आसमानों पे बातें करती हैं। उसके बाद अगर उनकी डिमांड्स पूरी ना की जाएँ तो वो आए दिन छुट्टियाँ करती हैं। तो मैंने इनका सिर्फ यही हाल निकाला कि मैंने एक हायर ऑटो मशीन ख़रीदी। एक दफ़ा पैसे लगा दिए, लेकिन इतने मज़े की मशीन है, सारे हंस पड़ते हैं जब मैं मज़े की बात करती हूँ कि लो जी आप इसे बड़े मज़े की कहते हैं। लेकिन वाकई ही बहुत आरामदेह है, क्योंकि औरतों को ही पता होता है कि घर के काम कैसे किए जाते हैं। मर्द तो बाहर चले जाते हैं ड्यूटीज़ पे, और अगर वो माइयों के से करवाती हैं तो उनके नखरे बर्दाश्त करने पड़ते। उसके बाद वो सरफ़ बहुत ज़ाया करती हैं, पानी बहुत ज़ाया करती हैं, और अपनी आए दिन छुट्टियाँ जी आज हमें सर में दर्द है या कुछ इस तरह के बहाने बहुत करती हैं। कपड़े जमा हो जाते हैं। काफ़ी दफ़ा तो ऐसा होता है कि हमने कहीं पे जाना होता है तो हमें जो हमने कपड़े पहन के जाने होते हैं वो धोने वाले पड़े होते हैं। तो मैंने ये मशीन ले ली, और जिसके घर में नहीं है प्लीज़ वो लाज़मी लें। और इसकी सबसे बड़ी अच्छी खूबी ये है कि अगर हमारे घर में जो आम मशीन्स होती हैं उसमें हमें कपड़े ना सेपरेट करने पड़ते हैं, यानी कि कलर वाले कपड़े जो होते हैं वो सेपरेट करने पड़ते हैं, वाइट सेपरेट करने पड़ते हैं ताकि एक दूसरे पे कलर ना चढ़ जाए। और जो काम वाले सूट होते हैं उन्हें हाथ पे धोना पड़ता है। लेकिन जो ये वाली मशीन है इसके तो बहुत ही फ़ायदे हैं। इसमें आप सारे कपड़े एक साथ डाल दें और बेफिक्र हो जाएं। जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आपने अपने कपड़े जो भी रूटीन में इकट्ठे होते हैं, एक सूट, दो सूट, चार सूट, जितने भी होते हैं वो मशीन में डाल दें। 5 मिनट का टाइम दें और ख़ुद आज दूसरे काम करते रहें और आज़ाद हो जाएं। क्योंकि औरतों को और भी बहुत काम करने होते हैं, सफाई करनी, बर्तन धोने, क्या कहते हैं, खाना बनाना, ये वो। तो लेकिन ये वाली मशीन ऐसी है कि आप बेफिक्र हो जाएंगे। और इसकी जो जालियाँ साइड्स पे लगी होती हैं ना वो बहुत मज़े की हैं। फिर वही बात आ जाती है कि मैं मज़े की बात क्यों करती हूँ, सारे हंस पड़ते हैं। क्योंकि ये वाली जाल, दूसरी जो जाली होती है उसमें कपड़ा फंस जाए तो वो फट जाता है, या उस पर वो क्या कहते हैं निशान आ जाते हैं, इस तरह को धागे निकल जाते हैं। लेकिन जो इसकी जो जालियाँ हैं ना ये इतनी आरामदेह कि इसमें जो भी कपड़ा होगा वो बिल्कुल नहीं फटेगा। और इसके बाद ये है कि इसमें जो सरफ़ है बहुत कम लगता है। इसमें जो बॉक्स बना होता है उसमें आप सरफ़ डाल दें, और जितना यानी कि उसे सर्फ़ की ज़रूरत होगी वो ले लेगी। लेकिन इसे एक जगह पे फ़िक्स करना पड़ता है, यानी कि आप वाशरूम में अगर आपकी कोई सेपरेट कोई टूटी वगैरह लगी हुई है या कोई ऐसा पानी का कनेक्शन, उसमें आप इसे फ़िक्स करवा लें। किचन में अगर कोई ऐसी जगह है या बाहर गैलरीज गराज होते हैं उसमें आप इसे यानी कि फ़िक्स करवा लें, और उसके बाद ये पानी खुद ब खुद ले लेगी। सिर्फ आपने क्या करना है कि जी सिर्फ कपड़े इकट्ठे करने हैं, चाहे वो काम वाले हैं, चाहे यूनिफॉर्म है, चाहे वाइट हैं, चाहे यानी कि जैसे भी हैं आपने उन्हें इकट्ठा करना है। और यानी कि सुबह जैसे सारे बच्चे के आए हैं वो कपड़ों को इकट्ठा कर लें, और बेड शीट्स भी हैं, चाहे तकिया भी है, तो उसे बस मशीन में डाल दें और सिर्फ 5 मिनट दें। अगर आपके यानी कि रोज़मर्रा के कपड़े हैं, यानी कि ज़्यादा ख़राब नहीं हुए, यानी कि ज़्यादा वो गंदे नहीं हैं, तो आप उसे यानी कि नॉर्मल टाइम दें। 5 मिनट ही बहुत काफ़ी होते हैं। लेकिन अगर जैसे आपकी बेड शीट्स बहुत ज़्यादा हो गई, एक हफ़्ते बाद अगर आप उतारते हैं, या रज़ाइयाँ हो गई, ख़ास तौर पे रज़ाइयों की बात मैं करना भूल गई क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है, तो यानी कि रज़ाई वगैरह निकालनी पड़ती है और उसको धोने के लिए तो बहुत परेशानी होती है कि इसे धोएंगे, इसे फिर उसे वो क्या कहते हैं वॉश करना, बुरश लगाना, ये करना, बहुत ज़्यादा परेशान होती है। फिर धोबियों को दें तो भी वो बहुत टाइम लेते हैं। तो आप इसमें वो रज़ाई डालें, लेकिन वो ये है कि उसे आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा आम रूटीन से हट के। जैसे रूटीन के कपड़े होते हैं वो तो हल्के फुल्के होते हैं, उसे आप 5 मिनट देंगे तो ये खुद ब खुद वॉश हो जाएंगे। लेकिन जो रज़ाइज़ होती हैं उसे आप थोड़ा सा 15 मिनट दे दें, 20 मिनट दे दें, और वो रज़ाई बिल्कुल आपकी साफ़ हो जाएगी। कंबल, छोटे कंबल हो गए। और ये जो इसका मशीन का टब है ना, यानी कि जिसमें ये कपड़े डालते हैं वो भी बहुत बड़ा सारा है, यानी कि आप उसमें आराम से कपड़े डाल दें, कोई परेशानी नहीं होगी।
और यानी कि अगर दूसरी जो मशीन्स होती है ना उसका टब बहुत बड़ा होता है, छोटा होता है, लेकिन इसका जो टब है ना वो बहुत बड़ा है। इसमें आप काफ़ी सारे कपड़े डाल सकते हैं, यानी कि अगर आप 2 दिन बाद भी इसे लगाती हैं, 3 दिन बाद भी अगर इसे आप लगाते हैं तो यानी कि इसे आप आराम से लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी आपकी कि जी हाँ कपड़े ज़्यादा हैं 2 दफ़ा करने पड़ेंगे। जैसे दूसरी मशीन्स होती हैं उसमें आपको 2-2 दफ़ा डालने पड़ते हैं वक्फे वक्फे से, लेकिन इसमें आप एक साथ डाल सकते हैं। यानी कि 7-8 सूट भी अगर आपके हो गए हैं, जैसे आपके 3-4 बच्चे हैं तो यानी कि 3 वो हो गए, दूसरे दिन के 3 और मिला ले 7-8 हो गए हैं, तो वो आप आराम से डाल सकती हैं। यानी कि 7-8 सूट भी हो गए हैं तो आपको परेशानी की बात नहीं है। यानी कि आप किचन में काम कर रही हैं, बर्तन वॉश कर रही हैं ना, तो आप इसमें उस मशीन में कपड़े डाल लें, उसके बाद इसे 5 मिनट का टाइम दें और आप अपने आराम से जो रूटीन वाइज काम है आप करती रहें। और 5 मिनट बाद ये जो कपड़े होंगे वो खुद ब खुद वॉश हो जाएंगे और फिर आपने सिर्फ जस्ट निकालने, ना ही आपको यानी कि कहीं ऊपर डालने की, धूप में डालने की ज़रूरत है जिसे धूप में डाला जाए, क्योंकि ये जो है ना ड्राई भी करती है। तो अब सर्दियाँ आ रही हैं तो अब हमें जर्सियाँ ड्राई करनी है, बच्चों के कोट स्कूल के हो गए, यानी कि जैकेट्स हो गई, कंबल हो गए, शॉल्स हो गई, तो बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो अच्छे तरीके से सूखती नहीं है। 2-2 3-3 दिन इतनी वो हो जाती है, ओस पड़नी शुरू हो जाती है, धुंध जिसे कहते हैं, तो यानी कि वो सूख नहीं पाती। तो लेकिन इस मशीन में आपको ये सिर्फ होगा कि आपने सिर्फ उसको डालना है, उसके बाद अगर कंबल वगैरह है तो उसे आप 10 मिनट दे दें, लेकिन ये है कि वो ड्राई हो जाएगा, खुद भी वॉश भी हो जाएगा और अच्छे तरीके से सरफ भी निकल जाएगा, पानी भी इसका से निकल जाएगा। यानी कि अगर हम हाथों पे धोते हैं ना, माइस चाहे जितनी मर्जी है धोती है या दूसरी मशीन से भी धोती है, उसमें कुछ ना कुछ सरफ रह जाता है या पानी रह जाता है, फिर उसके बाद वो जो निचोड़ना जिससे कहते हैं वो अच्छे तरीके से नहीं होता, यानी कि वो अच्छे तरीके से निचोड़ता नहीं है तो वो कपड़े भी यानी कि अच्छे तरीके से खुश्क नहीं होते। लेकिन ये इतनी अच्छी ड्राई करेगी। अगर आपने कंबल डालनी है, शॉल डालनी है, तो आपने 5 मिनट आपने यानी कि उसके ड्राई करने के लिए दे दें और उसके बाद 10 मिनट उसे वॉश करने के लिए दें, यानी कि 15 से 20 मिनट तक आपके कपड़े ड्राई होकर बिल्कुल वापस सही हो जाएंगे। सर्दियों में तो इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे, यानी कि सर्दियों में हमें कंबल, रज़ाई, उसके बाद शॉल्स हो गई, जर्सियाँ हो गई बच्चों के कोट हो गए कोट वगैरह हो गए, तो इस तरह की सॉक्स हो गई, यानी कि सूखती नहीं है। तो लेकिन इसमें हम डाल के अपने काम भी हम करते रहेंगे, यानी कि काम भी आपके नहीं रुकेंगे। जैसे हम कपड़े धोने बैठ जाएं तो हमारे दूसरे काम रुक जाते हैं, उसके बाद थक जाते हैं, फिर सर्दी लग जाती है, सर्दी में कपड़े धोने लग गए, जो ठंड लग गई जिसे पंजाबी में कहते हैं, तो बंदा बीमार हो जाता है। फिर अंडे खाओ, जो मर्ज़ी करो, लेकिन वो आराम नहीं आता। तो इसमें ना ही तो आपके यानी कि काम रुकेंगे, ना ही आप बीमार होंगे, ना ही आपको वो ठंड ठंड लगेगी। तो बस आपने सिर्फ कपड़े डालने हैं, 5 मिनट दे दें रूटीन्स में, कंबल है तो 10 मिनट दे दें, रज़ाई है तो 15 मिनट दे दें, यानी कि टाइम इसका सिर्फ फिक्स करना पड़ेगा और बाकी इसने सारा काम खुद करना है। मैं तो इसे कहती हूँ कि बहुत अच्छी है। जैसे अब घर में कोई बड़ी बेटी होती है या बड़ी कुछ होता है तो जिसके हम सुपुर्द कर देते हैं कि आपने सिर्फ कपड़ों वाला काम लेना है, तो इस तरह यानी कि मैं इसे सिर्फ ये करती हूँ कि इसे ऑन कर देती हूँ, जैसे ही बच्चे स्कूल गए हैं वो बच्चों के कपड़े इकट्ठे किए, बल्कि मैं तो दूसरे तीसरे दिन बेड की यानी कि जो चादर होती है वो भी चेंज कर लेती हूँ, वो भी उठाई और उसमें डाल दी। और जो बर्तन वॉश करते करते 5 से 10 मिनट में वो काम यानी कि किचन का ख़त्म करूँगी, उतने दिन में उतनी ही देर लगती है कि वो जो कपड़े हैं वो वॉश भी हो जाते हैं, ड्राई भी हो जाते हैं। तो आप उसे थोड़ा सा फैला दें, यानी कि जैसे मशीन से निकाल लें तो आप उसे ना किसी बेड पे या सोफ़े पे थोड़ी सी देर भी लगा दें, यानी कि डाल दें, तो वो उस टाइम वो ड्राई हुए तो होते ही हैं पहले, तो वो जो थोड़ा बहुत रह जाता है तो वो भी हो जाता है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है, कोई इमरजेंसी है, जहाँ पे आपने 5 मिनट देना है या 8 मिनट देने हैं, वहाँ पे आप इसको यानी कि 10 मिनट दे दें, लेकिन वो आपके बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। हल्की सी प्रेस करें और आपका कपड़ा रेडी हो जाएगा। शॉल हो गई, कुछ हो गया, हाँ अब जैसे हमने शॉलें रखी होती हैं 4-4 5-5, जी हमारी ड्राई नहीं होंगी, सर्दियों में खुश्क नहीं होंगी इस तरह। तो लेकिन इस मशीन के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे भी हैं और ये भी है कि आपको माइयों से भी जान छूट जाएगी, अपने कामों से भी, जो आपके काम रह जाते हैं, जिस दिन कपड़े धुलते हैं तो अक्सर काम रह जाते हैं घर के कि ये काम रह गया है जी, आज हमने कपड़े धोए हैं तो हम बीमार हो गए हैं, हमें ठंड लग गई है, ये हमारा आज का काम ये रुक गया है, तो वो आपके काम भी नहीं रुकेंगे। और साथ ही आज मैं आपको अपनी जो बुक्स है ना, जो मेरी इश्क कह लें या मेरा जुनून कह लें, कुछ भी कह लें, मेरी लाइब्रेरी जो है बुक्स की, उससे भी आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी और आपको वो सारी बुक्स दिखाऊंगी जो मेरे पास हैं। और इसमें मेरे पास यानी कि हर किस्म की बुक्स हैं, या शायरी की भी है, इस्लामी भी है, मालूमात की भी है, यानी कि कोई भी ऐसी नहीं है जो बुक्स मेरे पास ना हो। मैंने बहुत सारी बुक्स इकट्ठी की हुई हैं और बहुत कबर्ड्स बनाई हुई है बाकायदा सेपरेट की, जहाँ पे मैंने बुक्स रखी हुई हैं, उनसे भी आपको मिलाऊंगी। आप देखें मेरे पास कितनी अच्छी कलेक्शन है
और मैंने मुझे जो होता है ना बुक्स जो गिफ्ट देते हैं ना, तो वो भी मुझे यही पसंद है कि मुझे कोई गिफ्ट भी दे तो वो भी बुक बुक ही दे, यानी कि या फ्लावर हो, इस तरह की चीज़ें हो। और मुझे सारे हंसते होते हैं कि मुझे जब भी टाइम मिलता है दिन में या रात में, तो मैं बुक्स उठाती हूँ और खोल के पढ़ना शुरू हो जाती हूँ। मुझे ना ही तो किसी से मिलने का ज़्यादा शौक़ है, ना ही कुछ ज़्यादा, बस ये है कि मुझे बस टाइम हो रहा है मैं अपनी किताबों को टाइम दे सकूँ, इनकी सफाई करूँ। आए दिन मैं इनकी कबर्स खोल लेती हूँ, इतनी सारी निकाल लेती हूँ। घर वाले कहते लो जी आए दिन इतनी सारी किताबें खिलार के बैठ जाती हूँ, रोज़ाना थोड़ी सफाई होती है। तो मैं यानी कि इस तरह करती रहती हूँ। उनसे भी, उन्हें भी देखें आप कितनी प्यारी हैं और कितनी प्यारी मेरे पास कलेक्शन है। तो आज इन दोनों चीज़ों से आपको मिलवाऊंगी, और देखें और आप इनसे फ़ायदा उठाएं, और आप भी किताबों को अपना यानी कि हॉबी बना लें। यानी कि दूसरे जो फजूल काम है, लोग ये गिबत करना बैठ जाते हैं, दूसरों के दिल तोड़ना शुरू कर देते हैं, इस तरह काम करते हैं, तो उससे बेहतर है कि आप किताबों से दोस्ती कर लें। और जो किताबें होती हैं बड़ी वफादार होती हैं, इससे बंदे के जो माइंड होता है बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, बहुत मालूमात मिलती है। तो मेरे पास सारी हैं कि कभी मेरा मूड होता है पोइट्री करने का तो मैं पोइट्री कर लेती हूँ, कोई मालूमात, कोई यानी कि स्टोरीज़ हो गई, इस तरह इस्लामी हो गई, तो मैं वो पढ़ती रहती हूँ। इन सब से आपको मिलवाऊंगी, और आपको एक एक करके मैं आपको वन बाय वन दिखाऊंगी भी, तो बोर मत होइएगा कि और डायमंड ने हमें किन कामों पे लगा दिया है। तो आप ज़रूर देखें ये पूरी वीडियो, बहुत मज़ा आएगा। मेरे साथ रहें, डायमंड के साथ रहें, उम्मीद आप सबको बहुत अच्छा लगेगा।
उम्मीद है कि आपको जो मैंने आज अपनी मशीन से मिलवाया, बहुत अजीज़ चीज़ से मिलवाया, बहुत अच्छा लगा होगा। और उम्मीद है कि आप ज़रूर परचेज़ करेंगे इसे, और सर्दियों में आपकी जो टेंशन है कपड़े वॉश करने की वो ख़त्म हो जाएगी। और जो आप फ्री होते हैं उसमें बुक्स जो हैं वो आप भी हॉबी बनाएंगे कि आप मुझसे टाइम दें, और दूसरे जो गलत काम उनसे बच जाएंगे। मेरे अपना बस है, मेरा इश्क है, मेरा जुनून जो है वो किताबों से है। तो आपको मेरी ये आज वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, उम्मीद है मुझे बहुत बहुत। और ये मेरी फ़र्स्ट है जो मैंने आपको अपनी रूटीन के बारे में बताया, क्योंकि आए दिन मेरी पोस्ट्री सुन सुन के आप तंग आ गए होंगे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा जो है वो वीडियो चेंज की जाए और अपनी रूटीन के बारे में बताया जाए। तो उम्मीद है मुझे कि आपको अच्छा लगा होगा, और अपनी दुआओं में याद रखें डायमंड फैशन स्टाइल। अल्लाह हाफिज़।